सभी को देख रहे हैं अमन के साथ न्यूज़ 50। साथियों, अक्सर ऐसा होता ही है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की जो है कि मुख्य मुद्दा क्या था? देखिए, आज का ये मुद्दा था पक्ष विपक्ष को एक विधानसभा चुनाव में एक जगह एकजुट करके डिबेट का मुद्दा था, जिसमें कि हमारे रुपौली विधानसभा के अंतर्गत जो भी आज कार्य हुए हैं उन सभी कार्यों के बारे में जनता से भी राय ली गई और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी अभी कार्य चल रहा है उनके बारे में भी बताया गया और जनता ने भी अपना सवाल रखा, यानी अपने दिल की बात आम आवाम के साथ की गई। ये मेन मुद्दा यही था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ माधव कुमार, मैं जदयू प्रखंड अध्यक्ष बरहड़ा कोठी सब विश्वसूत्री अध्यक्ष भी हूँ। बहुत बहुत आभार। सर ने जैसा कि बताया कि सभी जो है कि एक साथ एक मंच पर जो है कि आकर के आज विशेषकर कई बातों पर जो है कि चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में ये चीज़ होना ही चाहिए कि जब सभी को एक मंच पर आ जाते हैं तो सब जो है कि कहीं ना कहीं जो अंधेरे में जो है कि वार पलटवार करते हैं और यहाँ पर सामने सामनी होती है। मैं पूछने का प्रयास संजय कुमार मंडल जी, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। सर, आज कैसा लगा, कैसा अनुभव? आज का अनुभव ये तो चुनावी रेस में ये सब चलते रहेगा, लेकिन मुख्य बिंदु हमारे सरकार का है 2005 से ही न्याय के साथ विकास। इस लक्ष्य के साथ मेरा सरकार काम कर रही है। यदि कल के युवाओं को ये पता नहीं है, 2005 के पहले बिहार क्या था। जी, 2005 के पहले जर्जर स्थिति, सड़कें नहीं थी, रुपौली से 5 बजे के बाद कोई सवारी नहीं थी, पाँव पैदल आना पड़ता था, यदि हाथ में घड़ी भी होता तो छीन लिया जाता था। उस विरासत के बिहार को, गड्ढे के बिहार को नीतीश कुमार जैसे विश्वकर्मा ने सजाया और संवारा। अब आया है बेरोजगारी की बात। अब हमारे नेता ने बहुत से उद्योगपतियों से भी बात किया है और अब रोजगार पर ही बात होगी। हमारे बेरोजगार युवकों के लिए सुनहरा अवसर है कि नई सरकार में यहाँ उद्योगपति उद्योग लगाने का काम करेंगे और रोजगार होगा। तो रोजगार की बात तो सभी करते हैं, क्या ये जो है कि नई सरकार बनने के बाद ये संभव है कि जो है कि सभी को रोजगार मिल पाएगा? सभी को नहीं, ये संविधान के तहत आबादी के हिसाब से संविधान का प्रोटोकॉल है, इतने आदमी को ही सर्विस मिल सकता है। जैसा क्या स्वरोजगार योजना के तहत हम कई हजार लाखों युवाओं को जोड़ सकते हैं और स्वरोजगार क्या नीतीश कुमार के द्वारा मिला है, इस पंचायत को भी मिला है। वो आप एक पत्रकार हैं, आप इस योजना से भी लाभान्वित हुए हैं, आपको बढ़िया से पता होगा। सर, अपना परिचय। मेरा नाम संजय कुमार मंडल है, जदयू के जिला महासचिव। बहुत बहुत आभार सर। सर, कुछ बोल रहे थे आप? जी, रोजगार के मुद्दे पे जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तो अभी हमारी एनडीए की सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार की बात कही है। और जैसा कि आप विगत दिनों से देखते आ रहे हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो धरातल पे करते हैं। सर, अभी एक महिला का जो है कि सवाल था कि 1.25 लाख जो है कि रोजगार की बात करके जो है कि लॉलीपॉप हाथ में थमा दिया गया, इस पर क्या? अगर आप ये पीछे वाली बात जाइएगा, जब हमारी सरकार पीछे 2020 में मेरी सरकार ने ऐलान की थी कि 10 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी की बात की थी। अभी आप पता कीजिए, लगभग 39 लाख लोगों को सरकारी रोजगार और 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुका है। तो उन दीदी लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिसके मन में जो ये चीज बैठ गया है कि हमको लॉलीपॉप पकड़ा? देखिए, ये लॉलीपॉप नहीं है। आज हमारे सरकार का विजन जीविका एक मिशन, राष्ट्रीय रोजगार मिशन के तहत इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश में लागू कर दिया। और आज ये रोजगार, इसमें जो है आपको जीविका के तहत आज हर एक घर के परिवार के एक महिलाओं को 2,10,000 रुपये देने की बात की गई है, जिसमें आप अगर पत्रकार हैं तो ये आपको जानकारी होगी कि जीविका दीदी से 1% ब्याज लेके हमारे पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में लोगों को सशक्त और समृद्ध बनाया गया। ठीक है, उसके तहत अभी कल के डेट में 26 तारीख को 75 लाख जीविका दीदियों के अकाउंट में 10,000 रुपया सिर्फ एक बटन से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल 11 बजे से ये कार्यक्रम होने वाला है। और सभी 75 लाख महिलाओं के खाते में स्वरोजगार के लिए उससे जुड़े हुए रोजगार, जैसे कि मान लीजिए कोई किराना दुकान 10,000 से स्टार्ट कर सकती है, कोई अपना सिलाई मशीन चला सकते हैं, कोई अपना बकरी का पालन कर सकते हैं, एक अगर देसी गाय भी हम लोग 10,000 में खरीद के पाल सकते हैं तो उससे भी जीविका उपार्जन हो सकती है। और उस चीज को देखने के बाद अगर वो महिलाएं ये
2,70,00,000 महिलाओं के खाते में लगातार चुनाव के दरमियान ये 10,000 रुपया जाते रहेगा। और उस चीज के सर्वे और सर्वेक्षण के बाद फिर 6 महीने बाद आपको 2 लाख रुपया, जो महिलाएं इस काम को 100% स्वरोजगार के तहत की करेंगी, उन्हें फिर 2 लाख रुपये का पैसा भेजा जाएगा। और बहुत बहुत आभार सर। एक सवाल बताइएगा कि कुछ विपक्ष का कहना था कि जब तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार बांटने की बात कर रहे थे, उस समय जो है कि पक्ष में बैठे विपक्ष में कुछ जो है कि ऐसे सुनने में आया था कि विपक्ष का ही कहना है कि उस समय कह रहा था कि मतलब रोजगार जो देंगे पैसे कहाँ से लाएंगे, पैसे मतलब एक अभद्रता टाइप का जो है कि बोला गया था। लेकिन वर्तमान में अभी 10-10 हजार रुपया जो है कि ये इनके लिए, मैं कुछ ऐसा कोई प्रभावित बात नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब इससे आने वाले समय में बिहार को जो है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 10-10 हजार की वजह से जो है कि कोई गर्त में जा का एक विभाग है जिस विभाग से स्वरोजगार लोगों को देने का काम किया जाता है। तो ये सरकार किसी को गिफ्ट में नहीं दे रहा है या जी, जी। किसी को वोट के लिए नहीं दे रहा है, ये स्वरोजगार के लिए दे रहा है। और आपको 10,000 अग्रिम दिया गया और अपना कार्य को आप चूज करें कि आप कौन सा व्यवसाय करके स्वयं खड़ा हो सकते हैं अपने पैरों पर। इसके लिए सरकार अगली किस्त में आपको 2 लाख रुपया देगी। एक पत्रकार के नाते सर मैं पूछने का प्रयास करूंगा, देश बिहार के विकास के लिए अगर वायदे में वो सक्सेस नहीं करती है, इतनी भारी संख्या में पैसे किस तरह से जो कि बिहार को जो कि फिर से बजट के रूप में जो दिखाया जाए। बजट के लिए सरकार के पास हर विभाग के लिए राशि सुरक्षित है। 2% बजट की राशि फलना विभाग में, फलना विभाग में इतना %, शिक्षा में इतना, स्वास्थ्य में इतना। तो स्वरोजगार के लिए भी बिहार सरकार की, केंद्र सरकार की राशि के मदद से स्वरोजगार को हम सृजन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत आभार लेकिन की जो माइसाइल नीति के लिए आपने बात किया था, वो एक महिला की जो बात चली थी, इस सरकार ने अपना नीति चेंज किया है। अब उत्तर प्रदेश या झारखंड का कोई शिक्षक नहीं आ पाएगा और अब बिहार की बेटी और बेटा, शिक्षित युवा को शिक्षा का लाभ मिलेगा 100%।